लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में अहम होता जा रहा है और कई मायनों में ऐतिहासिक भी हो रहा है। ऐतिहासिक इन मायनों में है कि इस चुनाव में वो सब कुछ घटित हो रहा है जो अब तक के चुनाव में देखने को नहीं मिला। जी हां, जैसे कि चुनाव आचार संहिता को किस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति खुद तोड़ने पर उतारू हो जाए, ये इस बार देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष बताए, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर एक पक्ष को लेकर वो कानों को बंद कर ले, आंखों को बंद कर ले, लेकिन वहीं विपक्ष पर अगर कार्रवाई करनी हो तो तुरंत ही नोटिस भेज दिया जाए। ऐसी कार्रवाई करने वाला चुनाव आयोग इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक बना रहा है। चुनाव आयोग कहां है, किस हालत में है, सो रहा है या गुमशुदा है, इसकी खोजबीन और पड़ताल सोशल मीडिया से लेकर आम लोग सड़कों पर भी कर रहे हैं। पूछा जा रहा है चुनाव आयोग आखिर कहां है चुनाव आयोग की लेवल प्लेइंग फील्ड। और यह इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश अब सड़क पर भी देखने को मिल रहा है, लोगों के बयानों में भी, और इस आक्रोश को एक विरोध का स्वरूप भी दे रहे हैं इस देश के लोग। इस देश के विश्वविद्यालयों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस देश के विश्वविद्यालयों के छात्र चुनाव आयोग को खोज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो जिंदा और जीवित चुनाव आयोग कहां है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भारत के निर्वाचन आयोग के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बाकायदा एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के नीचे तीनों चुनाव आयुक्तों की तस्वीर पर फूल माला चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति ये तीनों चुनाव आयुक्त पैदा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के होने या न होने दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। दरअसल जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह का आक्रोश आम जनता दिखा रही है। यह देश के इतिहास में पहला क्षण है जब चुनाव आयोग को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में कभी भी चुनाव आयोग ने या चुनाव से जुड़े हुए कारिंदों ने या इस देश की जनता ने नहीं सोचा था। लेकिन इन हालात के लिए खुद चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया है उस पर सिर्फ संदेह नहीं होता, बल्कि हर बीते दिन के साथ ये बात पुख्ता होती है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं रह गई है। यह उसी दिन पक्का हो गया था जिस दिन चुनाव आयुक्तों के चुनाव के लिए बनाई गई कमेटी से सीजीआई को बाहर करके सरकार ने अपने बहुमत वाली कमेटी बना ली थी। यह उसी दिन तय हो गया था कि चुनाव की निष्पक्षता अब सिर्फ किताबों में रह जाएगी, सिर्फ अखबारों में रह जाएगी, सिर्फ बयानों में रह जाएगी, सिर्फ कागज पर दर्ज रहेगी। निष्पक्षता बीते दिनों की बात हो जाएगी, यह उसी दिन तय हो गया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से वोटिंग हुई वो हालात हो, गुजरात के सूरत में पर्चा वापसी का जो पूरा षड्यंत्र है वो जिस तरह से रचा गया, प्रधानमंत्री मोदी के खुद के भाषण, बीजेपी के नेताओं का राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना, धार्मिक नारों की आड़ में रैलियां जुलूस निकालना और पोस्टर्स और बैनर के जरिए बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से धार्मिक नारों और तस्वीरों के साथ वोट मांगना, ये तो कुछ घटनाएं हैं, कुछ बातें हैं जिस पर चुनाव आयोग खामोश रहा। ऐसी तो ना जाने कितनी घटनाएं हैं, ना जाने कितने ऐसे तथ्य हैं जो चुनाव आयोग जिनको लेकर मूक दर्शक बना है। ये तो वो तस्वीरें, ये वो घटनाएं हैं जो नेशनल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आम प्लेटफॉर्म पर आ गई। लेकिन गांव, कस्बों, तहसीलों, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर न जाने ऐसी कितनी रैलियां, न जाने ऐसी कितनी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, न जाने ऐसे कितने भाषण दिए जा रहे हैं जहां हर घड़ी, हर मिनट बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और चुनाव आयोग के कारिंदे वहां से नदारत नजर आते हैं। लेकिन यह बात सिर्फ सियासी दल ही नहीं कह रहे, बल्कि आम जनता से लेकर सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग पर संदेह
करते हुए लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग कहां खो गया है। चुनाव आयोग की शोक सभा का बाकायदा आयोजन किया जा रहा है, यानी चुनाव आयोग पर इस देश का भरोसा अब नहीं रहा है। इस देश का भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जो चुनाव आयोग इस देश के भरोसे को कायम नहीं रख पा रहा है, उस पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव पूरी तरह से संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी है उसे वो कैसे निभा पाएगी, और इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराते कराते कहीं ऐसा ना हो कि वो इस देश का भरोसा भी खो दे और इस देश की जनता चुनावों से विश्वास को उठा ले और उस भरोसे को जो अब तक के चुनाव आयोग के इतिहास में हासिल किया गया था वो सब मिट्टी में मिल जाए।